कि सोलन जैसा शहर जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बेहतरीन शहर है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी का अगर स्टैचू लगता है तो वो बहुत बेहतर होगा। मैं इस बात के लिए जो है समर्थन करता हूँ। वैसे तो महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर एक हृदय में बसता है, हर एक भारतीय के दिल में बसता है। लेकिन जहाँ तक स्टैचू की बात है, तो स्टैचू भी अगर सोलन के अंदर हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये आपका सुझाव अच्छा है। कोशिश करूंगा प्रशासन तक या सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की। महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को, वो हमारे आदर्श थे। इन दोनों की जो है अगर प्रतिमा लगा जाए तो मैं इसका समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है। महात्मा गांधी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनकी प्रतिमा लगने से उनका कद बढ़ जाए और प्रतिमा ना लगने से उनका कद छोटा हो जाए। तो वैसे आपका सुझाव अच्छा है कि ये प्रतिमा लगनी चाहिए। उनके जन्मदिन पे हमारी एक तोहफा होगा कि हमारे शहर में उनकी एक स्टैचू बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं शिवनशाद सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं और आज महात्मा गांधी जी की 154वीं बर्थ एनिवर्सरी है। पर आज दिन तक, भारत के आज़ाद होने के बाद भी आज दिन तक सोलन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा नहीं लगी है। साथ ही आपको बता दें कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो आज इसी पर हम सोलन के नेताओं से बात करेंगे। अभी हमारे साथ भाजपा के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। महात्मा गांधी जी की 154वीं बर्थ एनिवर्सरी है और हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। पर हैरानी की बात है कि सोलन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बात सही है। महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, जिनका स्वतंत्रता दिलाने में जिनका बहुत भारी बड़ा योगदान रहा है। सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी के रूप में उनको विश्व में जाना जाता है। तो इसलिए हमारा मानना भी यही है कि सोलन जैसा शहर जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बेहतरीन शहर है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी का अगर स्टैचू लगता है तो वो बहुत बेहतर होगा। मैं इस बात के लिए जो है समर्थन करता हूँ। अभी हमारे साथ वार्ड नंबर 5 से भाजपा के काउंसलर कुलभूषण गुप्ता जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, पर अभी तक सोलन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा नहीं है और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी प्रतिमा नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से होनी चाहिए? हाँ हाँ, ये दोनों नेता, मैं सबको नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ आप मेरे पास आए। ये जो दो आपने नाम लिए हैं, ये दोनों हमारे देश के हीरा, मैं हीरा कहता हूँ इनको, महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनका आज एक ही दिन में एक ही बर्थ जो है एक ही डेट को हुआ है। मैं इन दोनों को नमन करता हूँ। और महात्मा गांधी जी ने तो हमारे को जो है वो महात्मा, सच्चे महात्मा थे। उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया हमें और उन्होंने आज़ादी में बहुत कुर्बानियाँ दी अपनी। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था और उस टाइम अन्न की कमी थी। उनके एक आह्वान पर, उनकी एक अपील पर करोड़ों लोगों ने एक समय भोजन नहीं किया था सोमवार को शाम को। मैंने भी 20 साल जो है नहीं किया था सोमवार को शाम को, मैं भी भोजन नहीं करता था। वो हमारे आदर्श थे। इन दोनों की जो है अगर प्रतिमा लगा जाए तो मैं इसका समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है। महात्मा गांधी जी के नाम पर भाजपा वोट भी मांगती है और राजनीति करती है। हमने पिछले साल भी आपसे बात की थी, तो क्या आपको ये मुद्दा जनरल हाउस में नहीं उठाना चाहिए था? नहीं, ऐसा राजनीति, देखिए हमारा जनरल हाउस में इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। जहाँ तक आप भाजपा की बात करते हो, राजनीति के महात्मा गांधी जी के नाम पर भाजपा राजनीति करती है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए राजनीति तो राजनीतिक दल सारे ही हैं, चाहे उसमें कांग्रेस है चाहे भाजपा है, सभी करते हैं, सभी करते हैं। लेकिन ये कोई हमारा जो है ऐसा राजनीति का मुद्दे नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, ये सबके लिए सम्माननीय है।
सबके लिए पूजनीय है, सबके लिए आदर्श हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा हाउस इस मुद्दे को उठाने के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता और व्यापार मंडल के तीसरी बार अध्यक्ष बने कुशल जेट्टी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी 154th एनिवर्सरी है और हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, पर अभी तक सोलन में महात्मा गांधी जी का स्टैचू नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? वैसे तो महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर एक हृदय में बसता है, हर एक भारतीय के दिल में बसता है। लेकिन जहाँ तक स्टैचू की बात है तो स्टैचू भी अगर सोलन के अंदर हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये आपका सुझाव अच्छा है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिसिएशन देता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा प्रशासन तक या सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की। और ये वाकई अगर हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक बड़े शहर के अंदर सोलन, शिमला, जहाँ पर नहीं है महात्मा गांधी की स्टैचू, वहाँ पर अगर स्टैचू लगे तो अच्छी बात है। लोगों की महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा है। हम चाहते हैं जब उनका स्टैचू होगा तो जैसे महात्मा गांधी की जयंती आती है तो वहाँ पर जब लोग जाएं, वो पुष्पमाला अर्पित करें और उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करें। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश की या सोलन के अंदर डॉक्टर वाई एस परमार का स्टैचू लगा हुआ है या शहीदों का स्टैचू लगा है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग जाते हैं या परमार जयंती पे लोग जाते हैं, तो जाकर वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन, अपने समर्पित नेताओं को समर्पित करते हैं। उसी प्रकार अगर महात्मा गांधी, जैसे मैंने कहा कि जो इस देश की आत्मा है, अगर उनका भी स्टैचू यहाँ कहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि जाना प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जाएगा और अपने श्रद्धा सुमन और अपनी भावना इस महात्मा को समर्पित करेगा। अभी हमारे साथ मुकेश कश्यप जी हैं, जिनकी चने की शॉप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी चने की शॉप से बहुत बार चने लिए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। आज महात्मा गांधी जी का 154th बर्थ एनिवर्सरी है और हमारे देश को आज़ाद हुए 76 ईयर हो चुके हैं, पर अभी तक हमारे सोलन में महात्मा गांधी जी का स्टैचू नहीं लगा है। इस पे आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी जी की स्टैचू हमारे शहर में बहुत ज़रूरी है। उससे हम उनके हर क्षण स्मरण करते रहें ताकि उनकी याद हमारे शहर में बनी रहे। यही उनके जन्मदिन पे हमारी एक तोहफा होगा कि हमारे शहर में उनकी एक स्टैचू बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक पार्टियां उनके नाम पर वोट भी उनके नाम पर राजनीति भी करती है, तो क्या आपके हिसाब से अब तक लग नहीं जाना चाहिए था? इतने वर्ष हो चुके हैं। ये तो राजनीति से ऊपर हटकर पहले ये काम होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपिता को जी की स्टैचू बहुत ज़रूरी है, जो हमारे शहर में स्थापित होनी चाहिए। अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुल राकेश पंत जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। महात्मा गांधी जी की 154वीं बर्थ एनिवर्सरी है और 76वीं देश को आज़ाद हो चुका है। 76 साल पहले देश आज़ाद हो चुका है, पर हैरानी की बात है कि सोलन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा नहीं है। हमने पिछले साल भी आप पर इसी विषय पे बात की थी। आप क्या कहेंगे? देखिए, महात्मा गांधी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनकी प्रतिमा लगने से उनका कद बढ़ जाए और प्रतिमा ना लगने से उनका कद छोटा हो जाए। तो वैसे आपका सुझाव अच्छा है कि ये प्रतिमा लगनी चाहिए, पर इस और अभी कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। और महात्मा गांधी तो एक सोच का नाम है, एक विचार का नाम है। सारे विश्व में आप उनकी जो विचारधारा है उसके प्रति जो लोगों का आकर्षण है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी ये जो आपका कहना है कि उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, स्टैचू लगना चाहिए, तो अच्छी बात है। क्या आपके हिसाब से अब तो स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार है और नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार है, तो क्या आपके हिसाब से चिल्ड्रन पार्क जैसे जगह में लग जानी चाहिए, क्योंकि इस यहाँ पर सबके लिए कन्वीनियंट होगा? अब ये देखिए, जब लगने की पहले तो मूर्ति बनाने की बात करनी पड़ेगी कि मूर्ति बनवाई जाए, उसके बाद स्थान का चयन भी हो जाएगा। पर अगर ये मूर्ति बनती है तो किसी भी उपयुक्त स्थान पर उसको लगाया जाना चाहिए। और ये जो आपका सुझाव और आपकी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? महिला आरक्षण बिल पास जो हुआ है वो एक बहुत अच्छी बात है। वो एक लंबे अरसे से वो बात चल रही थी, पर महिला आरक्षण बिल जो पास करने का
तौर तरीका, और वो सिर्फ एक घोषणा ज़्यादा है कि बिल पास हुआ, और महिलाओं को आरक्षण देने की जो सरकार की नीयत है उसमें खोट नज़र आता है। अगर उन्होंने सरकार की नीयत महिला आरक्षण को लागू करने की होती, जो उनकी इच्छा लागू करने की नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात को ये कहने के लिए कि हमने किया है, अगर उनकी इच्छा लागू करने की होती तो वो ये प्रयास किए जा सकते थे कि 2024 में ही महिलाओं को आरक्षण के हिसाब से सीटें दी जाए। जो केंद्रीय सरकार के लोग, उनके मंत्री और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता था। एक जमाना हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा था कि टेरिटोरियल काउंसिल थी, और जब सीटें बढ़ाने की बात आई और जब सीटें बढ़नी चाहिए तो सीटें बढ़ी, तो उसमें एक रास्ता ये भी निकाला गया था कि डबल मेंबर कंस्टिट्यूंसी हुई थी, एक एक मेंबर से एक कंस्टिट्यूंसी से दो मेंबर गए थे। अगर इनकी ये इच्छा हो तो ये सीटें बढ़ाना जो है डिलिमिटेशन से पहले भी हो सकता है। वो जो एक फिगर है जो प्रोपोर्शनेट, क्योंकि 2021 की इन्होंने पॉपुलेशन अभी तक नहीं करवाई है, पर ये प्रोजेक्टेड एक फिगर्स है, उसके मुताबिक बढ़ाई जा सकती थी, और डबल मेंबर कंस्टिट्यूंसी ना बढ़ाकर डिलिमिटेशन से पहले भी उनको आरक्षण का जो है उसको लागू किया जा सकता था। पर यह गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। केंद्रीय सरकार की जो नीयत है वो ठीक नहीं है। वो सिर्फ इस बात को अब 14 से लेकर आज तक 23 में उनको ये ध्यान आया है, तो उनकी नीयत पर शक किया जा सकता है। बाकी महिला आरक्षण, जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल है, उसका मैं समर्थन करता हूं।